रामायण एक अमर महाकाव्य। कथा है उस महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जिसने मानवीय धर्म और मूल्यों का पालन करने के लिए जीवन के सुखों को त्याग कर अपनाई जीवन की कठोरताएं और चुनौतियां। स्वामी सीता मैया लंका में ही हैं। ये देखिए, उन्होंने मुझे ये आभूषण दिया है। उन्होंने कोई संदेश भी दिया? उन्होंने कहा है कि जल्दी आए, क्योंकि रावण ने विचार करने के लिए मात्र 1 माह का समय दिया था, जो अब पूरा होने वाला है। तो अब हमें लंका पर चढ़ाई कर ही देनी चाहिए। युद्ध की तैयारी करो और सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचो। जो आज्ञा महाराज। सुना है राम आक्रमण करने वाला है। भैया रावण, इस आक्रमण के लिए जिम्मेदार आप ही होंगे। बहुत अच्छी। आक्रमण वो करे और जिम्मेदार मैं। भैया, मैं फिर कहता हूँ कि दूसरे की पत्नी का हरण करना उचित और बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। तू भी शत्रु की भाषा बोलने लगा। निकल जा यहाँ से। ये उपदेश कहीं और जाकर दो। भैया, दुश्मन का भाई और यहाँ ये क्या भेद है? शरण में आने वाले को शरण देनी ही पड़ती है सुग्रीव। विभीषण अपने भाई रावण से तंग था। वो श्री राम से आकर मिला और उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ा दिया। श्री राम उसकी मित्रता स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार विभीषण श्री राम की शरण में आ जाता है। धर्म रक्षक राम, पत्थरों का पुल बनाइए और हर पत्थर पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। पत्थर सागर में नहीं डूबेंगे और आपका भार संभाल लेंगे। सारे जीव आपकी सहायता करेंगे। अंगद, युद्ध से पूर्व तुम रावण के दरबार में जाकर उसे मेरा संदेश दो। जो आज्ञा स्वामी। मैं राम का दूत बनकर आपके दरबार में आया हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? सीता मैया को लौटा दो, राम शांति से लौट जाए। जाकर कह दो अपने राम से, मैं झुकने वाला नहीं, हम युद्ध ही चाहते हैं। तो ठीक है, ऐसा ही होगा। क्या उत्तर लाए अंगद? हमें युद्ध करना ही होगा महाराज। लंबे चौड़े समुद्र पर पुल बनाना आसान न था, लेकिन दिल में विश्वास हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। वानर सेना के मन में भगवान श्री राम का अपार विश्वास मौजूद था। उसने पत्थरों को जोड़कर समुद्र पर पुल बनाना आरंभ किया। अर्थात शत्रु हमारे अनुमान से कहीं अधिक बलवान है। मुझे अपने भाई कुंभकर्ण को निद्रा से जगाकर युद्ध के लिए भेजना होगा। महापराक्रमी कुंभकर्ण जब युद्ध के लिए आता है तो वानर सेना में त्राही त्राही मच जाती है। कुंभकर्ण और राम के बीच भीषण युद्ध होता है।
रावण भी मारा गया। ये तो बहुत बुरा समय है हमारी लंका के लिए। पिताश्री, बिल्कुल ना घबराएं, विश्वास रखिए, एक योजना है मेरे पास। राम की सेना को खत्म कर दूंगा मैं। आपको ये विश्वास दिलाता हूं मैं। यही आशा है मुझे, भरोसा है तुम पर। अब तुम जाओ। लक्ष्मण, तुम्हारा नाश मैं अवश्य करूंगा राम, लेकिन मैं तुम्हें समय दूंगा तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे भाई के अंतिम क्रिया के लिए। पहले संजीवनी बूटी ला सके तो लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। अभी सीधे हिमालय पर्वत की ओर उड़ चले। गया है लक्ष्मण, तुम ठीक हो गए हो। हनुमान, तुम भी बड़े प्यारे भाई हो मेरे। महाराज, इंद्रजीत की सारी शक्ति अपने माया जाल से ही मिलती है। उसके माया जाल की शक्ति खत्म करने का एक ही उपाय है, हम उस पर आक्रमण करें जब वो अपनी तांत्रिक क्रियाओं में लगा हो निकुंभला की गुफाओं में। इंद्रजीत हमेशा उसी गुफा में पूजा करता है तांत्रिक विद्या की, बलि भी देता है निकुंभला देवी को। उसकी पूजा शाम से रात तक होती है। इसी पूजा से उसे माया जाल की अद्भुत शक्ति मिलती है। वो कौन छुपा हुआ है? अच्छा, तुम अभी जीवित हो? तेरे मरने का समय आ गया है। अब तू भी मरेगा और तेरी दक्षक देवी भी। मेघनाद भूमि पर गिर पड़े। क्या मेघनाद भी मारा गया? अब मुझे ही कुछ करना होगा। जब रावण के सभी पुत्र, भाई व अन्य योद्धा युद्ध में मारे गए तो उसने स्वयं रणभूमि में जाने का निश्चय किया।
के हत्यारे लक्ष्मण, तेरी मौत आ गई है। विभीषण, पिछले 18 दिनों की लड़ाई में मैंने अनेक बार रावण के सिर काटे, लेकिन वो मरता ही नहीं। महाराज, इसलिए कि उसकी नाभि में अमृत है। आपको तीर उसकी नाभि में मारना चाहिए। सीता और राम का मिलन होता है, लेकिन उससे पहले सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने मन, वचन और कर्म से राम के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष का ध्यान न किया हो, तो आप मेरी रक्षा करें। हे सर्वशक्तिमान नारायण के अवतार राम, सीता माता साक्षात लक्ष्मी हैं। आप इन्हें से सम्मान स्वीकार करें। हे सीते, मुझे तुम्हारी शुद्धता और पवित्रता में तनिक भी संदेह नहीं था, परंतु सामान्य लोगों के मन में तुम्हारे चरित्र के प्रति कोई शंका ना रहे, इसीलिए तुम्हें यह अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। आकाश से देवतागण राम सीता पर पुष्प वर्षा करते हैं। इसके पश्चात सब पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या की तरफ चल पड़ते हैं। भ्राता राम, आपके अयोध्या लौट आने से हम सभी धन्य हो गए। अब आप राज सिंहासन पर विराजें और प्रजा का कल्याण करें। फिर समय